वेलकम बैक। इन एपिसोड 1 हमने डिस्कस किया था कि टाइम इज चेंज। बेसिकली हमने एस्टैब्लिश किया था कि कैसे टाइम बेसिकली अनदर नेम है फॉर द चेंज इन जनरल। हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड किया था, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर इज चेंज देन that means that there was past and a future, possibly future. कि जब change का very definition of change itself is कि we have a timeline जिसमें anything, any existing thing has different states. एक उसकी previous state थी और एक current state है। इस ये definition है for change कि right now it is different than before। तो वो पास्ट जो प्रीवियस स्टेट होगी वो हमारा उस चीज़ का पास्ट हो गया, जो करंट है वो प्रेजेंट हो गया। और इसकी बेस पे एक्सेप्टुलेट कि देयर विल बी अ डिफरेंट स्टेज। तो वो जो अभी नहीं है दैट इज़ द फ्यूचर। तो वी नाउ हैव अ टाइमलाइन है मीन्स की चेंज लाइन है। तो हमने बेसिकली एक सिंपल एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश की थी लास्ट एपिसोड 1 में कि टाइम इज चेंज और चेंज रिलेटिव होता है। चेंज एवरी एग्जिस्टिंग थिंग का चेंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट पर्सन। हर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन में है, इट इज डूइंग व्हाट इट डज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर थिंग्स आर डूइंग। तो चेंज इज रिलेटिव, दैट मीन्स इस तरह से समझना आसान है कि टाइम इज रिलेटिव एज वेल। और टाइम इज बेसिकली व्हाट इज रिलेटेड टू दैट थिंग। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा चेंज हो रही हैं, जल्दी चेंज हो रही है, तो वो फास्ट कंसिडर होंगी दूसरी चीज़ों की निस्बत, और कुछ चीज़ें जो स्लोअर हैं वो स्लो कंसिडर होंगी निस्बत। फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स लेट्स से 365 days अर्थ फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक सन द स्टार का एक कंप्लीट सर्कल करते हुए अर्थ को 365 प्लस डेज लगते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम अपने ऑर्बिटल में जो उसका ऑर्बिट होता है उसमें इनसर्कल कर लेता है। इट इज़ नॉट मूविंग इन सर्कल्स लाइक स्ट्रेट लाइन्स, बट टू मेक इट सिंपल कि उसकी स्पीड रिलेटिव टू द मोशन ऑफ द अर्थ बहुत फास्ट है, क्योंकि उसका चेंज इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम इज अ लॉट बिगर। एनीवे, तो अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेट्स से सो फार हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एवरीथिंग हैज़ इट्स चेंज वेलोसिटी, चेंज कैपेसिटी, जो कि टाइम है। और द होल यूनिवर्स व्हेन इट स्टार्टेड, जब होल यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग, उससे हमें समझ आती है कि टाइम उस टाइम स्टार्ट हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट से हमें टाइम समझ ये आती है कि ये जो टाइम है, ये जो चेंज है, ये विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स इटसेल्फ है। इट इज नॉट द एब्सोल्यूट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम बेसिकली इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे नथिंग, व्हाट वाज बिफोर टाइम। there was more time before time, that's basically the answer। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो टाइम स्पेस टाइम की बात की जाती है फिजिक्स में, पॉपुलर फिजिक्स में, बुक्स में, जनरल रिलेटिविटी या बिग बैंग की जो होल थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, उसमें एक्सप्लेन ये किया जाता है कि टाइम स्टार्टेड बिगेन एट द मोमेंट ऑफ द बिग बैंग। स्पेस और टाइम बोथ, देयर वाज नो टाइम बिफोर दैट। ये रिलेटिवली ठीक बात है, सच है। अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि यूनिवर्स का जो होल यूनिवर्स, जो सिंगुलैरिटी कहा जाता है, कि सिंगुलैरिटी इटसेल्फ का जो उसी टाइम टाइम स्टार्ट हुआ, उसी वक्त देयर वाज द फर्स्ट मोमेंट जिस पे फिर फर्स्ट स्पेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। देयर इज नथिंग बिफोर दैट। तो वो जब भी आप इस इवेंट को जिस भी टाइमलाइन में जहाँ पे भी रख लेंगे, वहाँ से टाइमलाइन स्टार्ट होगी। सो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट, जो कि मोमेंट ऑफ बिग बैंग है। तो ये तो इस तरह से इतना तो ठीक है कि जो यूनिवर्स जो जिसमें हम रह रहे हैं, जो स्टार्ट हुई 13.8 समथिंग बिलियन ईयर्स अगो, उसका टाइम भी इसके साथ ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये स्टेट में चेंज आ गया ना, चेंज ऑफ स्टेट है। इससे पहले जो था वो क्या था? वेल, इससे पहले कुछ नहीं था, दैट्स ओके। वही तो, उसी चीज को तो हम नथिंग कहते हैं कि जो कुछ नहीं था वो नथिंग था। दैट मीन्स कि नथिंग था, लेकिन ये बहुत
कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, बहुत मुश्किल से समझ आएगी कि अगर हम कहें कि उससे पहले यूनिवर्स से पहले क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है, देयर वाज नथिंग, तो ये बात ठीक है, लेकिन नथिंग मीन्स के लैक ऑफ एनीथिंग, लेकिन इस नथिंग के अंदर टाइम था कि नहीं, क्योंकि द होल आइडिया कि व्हाट वाज बिफोर, लेट्स से पॉइंट जीरो है, तो व्हाट वाज बिफोर जीरो, तो देयर इज नथिंग बिफोर जीरो, कोई नंबर नहीं है, वो तो नेगेटिव नंबर्स में आ जाते हैं ना, लेकिन फिजिकल सेंस इन रियलिटी नेगेटिव चीज तो नहीं हो सकती, जीरो ही है कि देयर इज नथिंग, लेकिन द होल मैकेनिज्म, लेकिन अगर हम इस तरह चेंज की तरह से देखा जाए तो देयर वाज चेंज लाइक मोमेंट ऑफ द बिग बैंग में सिंगुलैरिटी, इमेजिन करें एक कंप्लीटली पिच ब्लैक इन्वायरमेंट, ठीक है, एक बॉक्स है, पिच ब्लैक है ना, उसकी आप एक स्नैपशॉट लेते हैं, कंप्लीटली पिच ब्लैक है, एक सेकंड बाद स्नैपशॉट लेते हैं तो वहाँ पे एक वाइट डॉट है जो कि सिंगुलैरिटी है, वो पे डॉट इन्वॉल्व करके द होल यूनिवर्स बन गया, वो डॉट ऑफ एनर्जी है। अब ये जो पिच ब्लैक वाला इन्वायरमेंट है, इसको हम नथिंग कह रहे हैं, इसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज़, कोई एटम, कोई सब एटॉमिकल पार्टिकल्स, कोई एनर्जी जो कि द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ, पूरी कायनात जिस एनर्जी से बनी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये स्टेट एग्जिस्ट करती है, एनर्जी की स्टेट कह सकते हैं, लेकिन इसको एनर्जी नहीं कह सकते, इसको हम नथिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल समझने के लिए कि ये क्या है, ये नथिंगनेस क्या है, अगर हम इसको इस तरह से समझ लें कि ये टाइम है, टाइम जो कि यूनिवर्स का टाइम तो नहीं है, लेकिन वो नथिंग का अपना टाइम वहीं पर है, ठीक है, लेकिन वो नथिंग जो है ना वो इवॉल्व हो रही है, इसको सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स से कि उसका भी एक क्लॉक टिक हो रही है, वो नथिंग भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन इट इज़ नॉट इवॉल्विंग इनटू एनीथिंग, वो हर स्नैपशॉट में नेक्स्ट स्नैपशॉट लेते हो वो फिर पिच ब्लैक ही है बॉक्स, नेक्स्ट स्नैपशॉट लेते हो फिर पिच ब्लैक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्टिल इमेज देख रहे हो, लेकिन नहीं, वो एक मूवी प्ले हो रही है, लेकिन मूवी में कुछ नहीं है। इस तरह हमने कल लास्ट वीडियो में एक एनालिसिस डिस्कस की थी, इफ यू आर वाचिंग अ वीडियो, उस वीडियो में देयर इज नथिंग ब्लैक स्क्रीन, लेकिन वो वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन अगर उसको पॉज कर दो आप, then how can you tell कि वो वीडियो paused है कि वो प्ले हो रही है, because there's nothing on screen, screen is black, that's the same thing। तो ये जो ब्लैक है, ये जो नथिंग है ना, ये जो नथिंग है, इट इज अलाउड इन फिजिक्स भी, ये अलाउड है, लॉजिकली ये हो सकता है नथिंग एज लॉन्ग एज यहाँ पे आप टाइम को डाल दें, ठीक है, ये चेंज को डाल दें, लेकिन ये चेंज डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन बिकॉज देयर इज नथिंग देयर, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो नहीं रही, लेकिन एटलीस्ट इस दिस टाइप ऑफ नथिंग जहाँ पे टाइम है, जहाँ पे चेंज है, लेट्स से चेंज है, टाइम को भी छोड़े क्योंकि टाइम कंफ्यूजिंग हो जाता है, टाइम स्टार्टेड एट द मोमेंट ऑफ बिग बैंग, अगर यहाँ पर हम सिर्फ चेंज को समझ लें ना कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो जो नथिंग है दैट इज नॉट स्टिल, बस इतना असूम करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड करें कि वो जो नथिंग है, वो जो पिच ब्लैक है, it is still changing, evolving, लेकिन what is it evolving into? Nothing, ये वो black is again black and black and black, and once one day it was just like a white dot there, वो भी probabilistically उसमें डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे क्या hypothesis है, Big Bang doesn't explain this, क्योंकि Big Bang try to get away from the origin by saying कि this is time zero, ठीक है, started with zero, लेकिन that doesn't help anything, and scientists जो पॉपुलर साइंस है they are happy और वो कंटेंट अपीयर करते हैं कैमरे पे, तो कि भाई ये बिल्कुल 100% it makes sense, it doesn't make sense, मतलब if you are saying कि it makes sense, yeah, this has to be right, yeah, this is the way it is, तो there's a big difference in the way लॉजिक वर्क्स, मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, कॉमन पीपल ले लें या एक्सपर्ट्स ऑफ अदर फील्ड्स के ले लें, देयर लॉजिक एंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ लॉट डिफरेंट देन यू दोज पीपल जिन्होंने इट इज obvious, even some scientists are now talking about this finally, कि भाई it does not make sense, you have to address the elephant in the room, or
lack thereof, if there is no elephant, then how can something come into existence? For example, कि टाइम जीरो पे आप ला के बिग बैंग करवा दें, and yet you have singularity जो कि infinitely dense है, तो how can something be infinitely dense या have any kind of infinity if it started at one point? मतलब कि whatever the number it started with, regardless how much time has passed, you can just multiply and have a bigger number. But अगर आप पॉइंट जीरो पे कहते हैं या टाइम स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो सिंगुलैरिटी जो है वो इन्फिनेटली डेंस हो गई, मतलब कि स्टार से ही इन्फिनेट डेंस कैसे हो गई? मतलब बट अगर लेट्स से प्लैंक स्केल की हम बात करें, तो प्लैंक स्केल पे जो फर्स्ट मोमेंट जिस पे टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी में मेरा क्वेश्चन है, टाइम जो स्टार्ट हुआ बिग बैंग पे, तो प्लैंक स्केल का जो फर्स्ट मोमेंट था 10 टू द पावर माइनस 43 या whatever स्केल पे, फर्स्ट मोमेंट में देयर इज जीरो एनर्जी, देन देयर इज इन्फिनिट एनर्जी, ठीक है, देन उसके बाद तो स्केल चलता रहा है और वो एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, कूल डाउन हो रही है, लेकिन वो इन्फिनिट एनर्जी फिर फाइनाइट एनर्जी कैसे हो गई? मतलब कि मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी नीड टू एड्रेस, और बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक हाइपोथेसिस अभी है. इट मे बी, डेफिनेटली इट इज द बेस्ट वन एंड इट इज मोस्ट लाइकली the right one, but it is not the whole picture. And the whole picture that we need to address is the other side of the picture. Okay, bhai, what was before the Big Bang? And before the Big Bang, there was change. टाइम अगर कहना इसको समझ से नहीं आता, क्योंकि वो फिर मजीद आप लेके जाओगे कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम, टाइम कैसे स्टार्ट हुआ? भाई टाइम जो स्टार्ट किस चीज़ का टाइम? टाइम तो चीज़ का होता है ना, जो चीज़ है उस वो जब स्टार्ट हुई तो उसका टाइम तभी स्टार्ट हुआ. चेंज इज रिलेटिव हो गया ना. तो तो यूनिवर्स का टाइम तब स्टार्ट हुआ जब यूनिवर्स स्टार्ट हुई. उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं था. तो कुछ नहीं का टाइम चल रहा था फॉर एग्जाम्पल. और वो क्या है? वो भाई इटर्नल है. दैट इज व्हाट एक्चुअली टाइम इज. ठीक है, टाइम इज काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट. वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इट अलाउज या इट क्रिएट्स या इट फोर्सेस चेंज टू हैपन कॉन्स्टेंटली. और इसका पूरी यूनिवर्स में देयर इज नथिंग स्टिल, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. अगर कुछ चीज़ स्टिल हो जाती है तो वो फिर मे बी उस टाइम लाइन से बाहर चली जाती है जिसमें बाकी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है. बाय आवर डेफिनेशन, वेरी डेफिनेशन, इट डाइज. वो डेड हो जाती है, वो फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होती. तो मतलब वो दैट्स गॉन इन द पास्ट. वो करंट प्रेजेंट में फिर नहीं चल रही है. अगर कोई चीज़ पहले चल रही थी अब रुक जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई वो पास्ट में एक्टिव थी, अब वो डेड है. दैट्स अ वेरी आइडिया कि कोई चीज़ भी अगर स्टॉप हो जाए तो वो डेड, मतलब इट्स नॉट अलाइव, इट डजंट एग्जिस्ट. तो इवन डिके का प्रोसेस भी कहा, मतलब कि एक प्रोसेस ये भी समझने के लिए समझा जा सकता है कि जो पार्टिकल डिके करते हैं, पार्टिकल डिके टू अदर पार्टिकल्स, तो वो जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं स्टॉप ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इटसेल्फ. सो इट डिकेड द मोमेंट इट स्टॉप्ड, ठीक है ना, तो वो फिर दूसरे पार्टिकल से बन गए या वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट शेप्स में. वो भी एक टाइप ऑफ चेंज है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. अभी आज का पॉइंट है कि व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग, एंड बिफोर द बिग बैंग was more time. Yeah, simple question है, what was before time? There was more time. तो time is infinite, वो हमेशा से है, eternal है और non existent. ये बहुत important है कि time non existent है, क्योंकि non existent चीज़ को कोई start नहीं चाहिए होता. मतलब कि time is not a timeline, it's like a dot. ठीक है, ये dot के अंदर ही सब कुछ है, या वो डॉट से ही हर चीज़ का अपना एक टाइम है, उस टाइम लाइन पे वो है, लेकिन टाइम इटसेल्फ स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट है ही नहीं. ठीक है, जो चीज़ होगी उसका टाइम होगा रिलेटिव, और हर चीज़ का अलग अलग टाइम होगा. तो वो फिर वहाँ पे फिर रिलेटिविटी भी समझ आती है कि जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं, फोर्स मोशन यूज़ करते हैं, तो वो टाइम के साथ कैसे रिएक्ट करती है, उसके साथ प्रोपोर्शनेटली कैसे अफेक्ट होता है उसका. तो बिफोर द बिग बैंग there was nothing but time. Yeah, nothing itself has its time. तो अब फॉर एग्जाम्पल एक और तरीके से समझने के लिए कि ठीक है, ये जो पिच ब्लैक की हम बात करते हैं, जब मोमेंट जीरो था उससे पहले साइंटिस्ट कहते हैं नथिंग कब से था. नथिंग वगैरह साइंटिस्ट, पॉपुलर फिजिसिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं देयर वाज नथिंग. ठीक है, ओके, नथिंग. वो नथिंग कब से है भाई? वो नथिंग, वो जवाब देंगे जो कि कॉमन सेंस वाला है कि भाई वो नथिंग तो है ही नहीं. वो तो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो तो कभी है ही, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी खत्म ही नहीं होगा. वो तो नथिंग
मतलब कि नॉन एग्जिस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि नथिंग जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो कभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो इन्फिनिट है, वो इटर्नल है, उस वो टाइम लाइन पे है ही नहीं, इटर्नल है और वो इन्फिनिट है। और उसी नथिंग में ये जो नथिंग है ना, जो कि कॉन्स्टेंटली जिसमें चेंज हो रहा है, लेकिन वो नथिंग इज चेंजिंग इटसेल्फ इनटू नथिंग, मतलब कि वो दोबारा नथिंग, लेट्स से कि वो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इटसेल्फ। ये जो मैकेनिज्म है ये अलाउ कर देता है कि इटसेल्फ, हमें इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट नीड टू से कि भाई ये मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, ये क्या कौन सा मैकेनिज्म, कोई है ही नहीं, देयर इज नथिंग, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये अलाउ करता है और चीज़ों को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। और सिंस वी हैव दिस यूनिवर्स, हम असुम कर सकते हैं कि देयर इज अ वे कि ये यूनिवर्स क्रिएट हुई है, ठीक है। और वो उसका आंसर ये है, हम असम्पशन नहीं कर रहे कि मैकेनिज्म कैन क्रिएट, वी ऑलरेडी हैव अ यूनिवर्स। तो हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स इस तरह से एक्सप्लेन क्रिएट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।